तो मैंने एक वीडियो देखी वायरल होते हुए जिसके अंदर एक लेडी को रेस्टोरेंट में एंट्रेंस नहीं दी जा रही क्योंकि उसने साड़ी पहनी हुई है और उन लोगों के हिसाब से साड़ी इज़ नॉट अ स्मार्ट कैजुअल। कुछ लोग इतने वेस्टर्नाइज हो चुके हैं ना कि उनको ये स्मार्ट कैजुअल लगता होगा लेकिन साड़ी नहीं। अब ये वीडियो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है वो तो अभी प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन इस वीडियो से इतना पता चलता है कि और भी ऐसे लोग हैं जो इंडियन ट्रेडिशंस या कल्चर को इसलिए फॉलो नहीं करना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि उस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन आज हम अपनी वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि कुछ इंडियन ट्रेडिशंस के पीछे कितने डीप साइंटिफिक लॉजिक है जो हमें पता भी नहीं है। तो पहला ट्रेडिशन है ऐसे करके नमस्ते या सत श्री अकाल बोलना, और इसके पीछे लॉजिक है कि जब हम किसी को ऐसे ग्रीट करते हैं तो हमारे जो फिंगर्स के पॉइंट्स प्रेस होते हैं वो जाते हैं हमारे माइंड तक, आइज़ तक, ईयर्स तक, और फिर वो हम लोगों को ज़्यादा अटेंटिव बना देते हैं और हम जिसको ग्रीट कर रहे हैं उसको ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। और इसका मेरे पास एक प्रूफ भी है कि जो संजय सिंघानिया था वो सबको ऐसे मिलता था और वो एंड तक ऐसा हो गया। और ऐसे मिलने का एक और फ़ायदा है कि हम लोगों से हाथ नहीं मिलाते और उनके जर्म्स के कांटेक्ट में नहीं आते और बचे रहते हैं, जो कि अभी कोविड के टाइम बहुत ज़्यादा फॉलो हो रहा है। दूसरा इंडियन ट्रेडिशन है किसी के पैर छूना। अब अगर कोई रिलेटिव हमारे घर पे आता है तो मुझे बताए तुम उसके पैर क्यों छूते हो, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब हम किसी के पैर छू रहे हैं तो उस इंसान की बॉडी एमिट करती है बहुत सारे पॉजिटिव रेडिएशंस और हम उनके पैर को छू कर ये पूरा सर्किट कंप्लीट करते हैं और इससे वो पॉजिटिव एनर्जी हम में भी आ जाती है। फिर इंडियन ट्रेडिशंस में एक लड़की जैसे ब्यूटीफुली रेडी होती है उसके पीछे भी काफ़ी साइंस है, जैसे कि मेहंदी और बैंगल्स। मेहंदी शादी के टाइम लगाई जाती है जब लोगों को यूजुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हुआ होता है, और क्योंकि वो एक मेडिसिनल हर्ब है वो हमारे हाथों पर लगते ही हमारी बॉडी को कूल डाउन करती है, इवन बालों पर लगाने के टाइम भी, और इससे स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। और जो लोग बड़ी बड़ी बैंगल्स पहनते हैं शादी के टाइम, उससे क्या होता है कि अच्छे से वो हमारे हाथों को रब करता रहता है और इससे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो जाता है। फिर इंडियन ट्रेडिशन में लड़कियां बिछुए या फिर टो रिंग्स भी पहनती हैं, स्पेसिफिकली सेकेंड टो पे, क्योंकि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग वो टो से यूटरस तक एक नर्व जाती है और उस पर जब स्लाइट प्रेशर आता रहता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है और एक हेल्दी यूटरस बना रहता है। ईयर पियर्सिंग से इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, नोज पियर्सिंग मतलब एक कोके से पूरा इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है, मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है और चाइल्ड बर्थ का प्रोसेस भी काफ़ी इजी रहता है। फिर ये भी कहा जाता है कि हमें नॉर्थ में सर करके नहीं सोना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फ्रिज से चिपक जाओगे, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पूरी बॉडी एक मैग्नेट की तरह है जहाँ पे सर नॉर्थ जैसा है और पैर साउथ जैसे। तो अगर तुम नॉर्थ को नॉर्थ में ही पॉइंट करके सो जाओगे तो ये दोनों सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इसलिए तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। फिर मंदिर के बाहर जो बेल्स लगी होती हैं उनका भी इम्पोर्टेंस होता है। कुछ बेल्स कैडमियम, कॉपर, जिंक, ब्रॉन्ज ये सब के इतने परफेक्ट रेशियो से बनी होती हैं कि उनको बजाते ही एक ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है जो हमारे लेफ़्ट और राइट लोब्स ऑफ ब्रेन को सिंक कर देती हैं और यूनाइट कर देती हैं। और इनसे जो साउंड प्रोड्यूस होता है अगर वो 7 सेकंड तक एको रहेगा तो वो हमारे बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं या जो 7 स्फीयर्स होते हैं उन सबको भी टच करता है और इससे हमारा फोकस बढ़ जाता है। और कुछ बेल्स से ओम का भी साउंड आता है। और बाय द वे सब्सक्राइब के साइड वाला भी बेल आइकन दबा देना। लालच बुरी बला है। फिर आता है फास्टिंग का ट्रेडिशन, क्योंकि आयुर्वेदा के हिसाब से अ हेल्दी गट इज़ हेल्दी यू, इसलिए जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे पूरे सिस्टम को क्लीन या डिटॉक्सिफाई होने का टाइम मिलता है। तो इसलिए जब हम फास्ट करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी को रेस्ट मिलती है और इसलिए इससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और अच्छा होता है। फिर आता है ट्रेडिशन कि नहाकर और सर कवर करके ही किचन में जाना चाहिए। अब सर कवर करने से तो ऑब्वियसली हमारे बाल खाने में नहीं गिरेंगे और हाइजीनिक खाना रहेगा, अनलेस तुम्हें ये भाई साहब की तरह कुछ अलग सा खाना नहीं पसंद। लेकिन नहाने के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है और वो ये है, हम सब ने बचपन में पढ़ा है कि थोड़ी गर्म जगह में बैक्टीरियल एक्टिविटी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो इसलिए जब हम नहीं नहाए होते तब हमारी बॉडी थोड़ी वार्म होती है और जब हम किचन में जाके खाने की चीज़ों को टच करेंगे तो उनमें बैक्टीरियल एक्टिविटी बढ़ जाएगी और वो जल्दी बिगड़ सकते हैं।
और हम जब नहाकर जाएंगे तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी और ऐसे खाने की चीज़ें जल्दी ख़राब नहीं होंगी। फिर आता है माथे पर तिलक या कुमकुम लगाने का ट्रेडिशन, क्योंकि हमारे आईब्रोज़ के बीच में जो पॉइंट होता है उससे कंसंट्रेशन बढ़ती है और फोकस भी बढ़ता है। इसलिए आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चे चाहे पढ़ाई करें या ना करें लेकिन एग्ज़ाम से पहले यहाँ पे तिलक ज़रूर लगा के आएंगे। और हमने ये भी सुना होगा कि पहले के लोग कैसे कॉपर कॉइन्स वेल्स में या नदियों में फेंकते थे। उसका ये पर्पस था कि कॉपर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो जब हम कॉपर कॉइन्स पानी के अंदर डालेंगे और फिर बाद में इवेंचुअली वही पानी बाद में जब हम पिएंगे तो हमारे बॉडी में भी कॉपर की कमी नहीं रहेगी। और हमने ये भी देखा है कि काफ़ी इंडियन मेल्स स्पेसिफिकली ब्राह्मण्स यहाँ पे चोटी बनाते हैं, और उसका साइंटिफिक लॉजिक ये है कि हमारे यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ विजडम, या जिसको सुश्रुत बोलते थे, अधिपति मर्म। और वहाँ पे चोटी बनाने से जब वहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो हमारी बॉडी का फोकस एक जगह ही रहता है और हमारी बॉडी की एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। पर याद रखना, चोटी बनाने से फ़ायदा होता है, ऐसे गोल्ड चेन्स डलवाने से नहीं। बाहर के लोग भी कितनी कॉपी कर रहे हैं बप्पी लहरी की। तो ये थे कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस ऑफ आवर ट्रेडिशंस, और हर चीज़ का लॉजिक मिल जाएगा सिवाय आईफोन के प्राइस और कंगना की बातों का। तो अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो बहुत अंग्रेज बनते फिरते हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस बताओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब तुम लोगों को पता है क्या क्या करना है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में से मैं बेस्ट कमेंट चूज़ करूँगी नेक्स्ट वीडियो में बताने के लिए, इसलिए थैंक यू सो मच।